हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 7। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, यानी कि द गेम ऑफ मे बी, यानी कि शायद ही का गेम। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप एक गेम खेल रहे हैं, तो अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस गेम को जीतने के लिए खेल रहे होंगे, लेकिन क्या संभावनाएं हो कि आप जीते या फिर हारें, इसी चीज का नाम है प्रोबेबिलिटी। आइए जानते हैं इसके छोटे छोटे कंसेप्ट जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 में यूज होते हैं। जैसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट यूज होंगे वो सारे आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 में 7.1 के जो कंसेप्ट है वो आपको थोड़ा एक बार मैं रिमाइंड करवा दूं। देखिए कि आपके पास क्या है, जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मेरे पास टोटल 3 रेड पेन्स मैंने डाल दिए। 3 रेड पेन्स मैंने उसके अंदर डाल दिए। अब मैंने आपको बोला कि आपको इसमें से एक पेन पिकअप करना है, एक पेन निकालना है आपको। अगर पेन आपका ब्लू कलर का आ गया तो आप 100 रुपए जीत जाएंगे। अब भाई क्या होगा, अब पेन तो रेड है, ब्लू कहां से आ जाएंगे। अब ब्लू आ ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये केस आपके लिए क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। क्या हो गया, इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल केस जो भी होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहती है, 0, यानी कि जो संभावना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या बोलेंगे, 0। अच्छा, मैं आपको बोल देता कि इसके अंदर से आपको रेड पेन निकालना है, तो भाई इसके अंदर है ही रेड, आएंगे ही रेड। मीन क्या आपके लिए क्या होगा, सर्टेन इवेंट होगा कि आएंगे ही तो रेड है, इसको हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट, या यू कैन से दैट इट इज पॉसिबल इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। इसके बीच में कई चीजें रह जाती है, जैसे मैं बोलता हूं लेस लाइकली। अब लेस लाइकली का मतलब होता है जिसकी संभावनाएं कम हो। कैसे, जैसे मैंने बोला कि अगर एक बॉक्स है, इस रेड पेन की जगह मैंने बोला कि बॉक्स के अंदर मैं 2 रेड पेन डाल रहा हूं और 7 में ब्लैक पेन डाल रहा हूं, तो आपको क्या लगता है, सबसे पहले अगर आप हाथ डाल के भी देखेंगे सबसे ज्यादा संभावनाएं क्या है कि आपके हाथ में क्या हो, ब्लैक पेन। क्यों है सबसे ज्यादा संभावना, क्योंकि उसमें ब्लैक के नंबर ज्यादा हैं, इसलिए आपके पास संभावना भी उसकी ज्यादा होगी। लेकिन इसमें जो रेड है वो 2 ही पेन है, तो उसके आने की संभावना बहुत कम है, तो हम बोलते हैं वो लेस लाइकली इवेंट है, यानी उसकी संभावनाएं बहुत ही कम है। मीन 0.25 के आसपास, यानी कि 4 में से 1, ठीक है, तो लेस लाइकली बोल सकते हैं इसको, 0.25 की रेटिंग करते हैं। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि अगर मैं बात करता आपको मोर लाइकली की, मोर लाइकली, तो इसमें मोर लाइकली कौन है भाई, मोर लाइकली आपके पास, क्योंकि ब्लैक 7 तो ज्यादा 7 ही आ सकते हैं, तो इसकी संभावना लगभग 0.75 के करीब हम मान लेते हैं कि लगभग 0.75 इसकी संभावनाएं हैं। नाउ इन दोनों के बीच में एक बात ऐसी भी कर सकते हैं हम कि देखिए कि लेट अस अज्यूम आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 5 आपने एप्पल्स रख रखे हैं, 5 आपके पास एप्पल्स है उसके अंदर, और 5 ही उसके पास बनानास हैं। अब एक बात बताएंगे आप कि इसमें से अगर मैं एप्पल निकालूंगा तो 5 है, उसकी संभावना कितनी है, 5 है। बनानास की संभावना भी कितनी है, 5 है, यानी कि दोनों की जो संभावनाएं हैं वो क्या होंगी, दोनों की इक्वल होगी। इसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। और इक्वली लाइकली जब भी हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब आपकी संभावना कितनी होगी, 50% होगी। 50% का मतलब होता है 0.5, कितना होता है, 0.5, यानी 50% आपके पास संभावनाएं होगी कि वो क्या हो, या तो क्या हो एप्पल्स हो या हो बनाना। तो इस तरह से इवेंट्स को हम देखते हैं, इस तरह से हम इवेंट्स की रैंकिंग करते हैं। तो इसी एक्सरसाइज को हम पढ़ते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन हम करते हैं, तो आइए बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया कि रैंक द फॉलोइंग इवेंट्स ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 इम्पॉसिबल टू 1 सर्टेन। अभी बताया था ना मैंने, लेबल ईच इवेंट इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, इक्वली लाइकली या इवन चांस, और मोर लाइकली और सर्टेन। गिव रीजंस व्हाई यू गिव ईच इवेंट इज रैंकिंग। क्यों दे रहे हैं आप रैंकिंग, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। जो नेक्स्ट मंडे होगा आपका वो कब आएगा, नेक्स्ट मंडे जो आएगा वो संडे के बाद आएगा।
संडे के बाद। तो मोस्टली जो मंडे है वो संडे के बाद क्या पड़ता है, मतलब ये जो चीज है ये क्या है, ये सर्टेन है। क्या है, सर्टेन है। इसका आंसर क्या आएगा, ये सर्टेन है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि संडे के बाद मंडे आएगा, हमेशा ही आएगा। तो सर्टेन इवेंट चाहिए। अब सर्टेन जो अगर है तो उसकी रैंकिंग क्या बताई थी मैंने, सर्टेन की 1। ये आपने रैंकिंग दे दी कि सर्टेन इवेंट है, रैंक हमारे पास 1 होगी। रीजन क्या होगा, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डेज। क्या है ये, सीक्वेंस ऑफ डेज है। क्या है, सीक्वेंस ऑफ डेज, यानी कि डेज की सीक्वेंस है। डेज की सीक्वेंस क्या होती है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे होती है ना। तो ये सीक्वेंस है सारे के सारे डेज की, हमारा रीजन होगा। और ज्यादा आपको लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। या यू कैन से दैट कि ये जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कि सार्वभौमिक सच्चाई है, कि सच्चाई तो है कि संडे के बाद मंडे ही आएगा। चलिए पढ़ते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। की दूसरे क्वेश्चन में आपको देखो क्या पूछा गया है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, इसमें पूछा गया है इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई, कि मुंबई में जुलाई के अंदर स्नोफॉल होगा। भाई पहली बात तो शहरी है, सब सुन लिया इन्होंने, मुंबई बताओ। अब मुंबई जो है ऐसा शहर है जो समुद्र के बिल्कुल किनारे है। अच्छा, मुंबई शहर में इतना पोल्यूशन है आज के जमाने में, इतनी है कि आपको पता है कि वो एक महानगर है, उसके अंदर इतना पोल्यूशन है। तो वैसे ही स्नोफॉल का तो नाम मतलब, और वो फिर मंथ भी देखो ना, जून के बाद वाला जुलाई वाला मंथ, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है कौन से में, मुंबई के साइड या फिर हरियाणा की साइड या फिर राजस्थान की साइड, इतनी गर्मी होती है जून और जुलाई में। तो मुंबई के अंदर जुलाई में तो मतलब ही नहीं, यानी कि ये इवेंट कौन सा हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी मैंने बताई थी वो कितनी होगी, 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, ऐसा ही क्यों, क्योंकि एज वी नो वेरी वेल जो वेदर होता है इसका, वेदर ऑफ मुंबई का जो वेदर है इन जुलाई का जो वेदर है इज नॉट सुटेबल ना, इज नॉट सुटेबल फॉर स्नो के लिए। तो ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। कौन सा, जुलाई का, क्योंकि जुलाई के अंदर मुंबई में नहीं हो सकती स्नो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बोलते हैं कि एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम टुडे। आपकी क्लास के अंदर एक हाथी घूमेगा भाई, आज ही घूमेगा भाई। इस बात के कितने चांस है? तो बच्चे कहते हैं कि सर इसके थोड़े थोड़े चांस तो है, थोड़े तो हो सकते हैं। तो मैं 0.001 चांस नहीं दूं, तो थोड़े से चांस है। तो ये तो मैंने रैंकिंग कर दी, लेकिन केस फिर भी इम्पॉसिबल यही है। क्यों है भाई इम्पॉसिबल? अब हाथी भाई तुम्हारी क्लास में क्यों आएगा? पहली बात तो आएगा ही क्यों, और दूसरी बात आई भी गया तो तुम्हारी छोटी सी क्लास में हाथी घुस सकता है या आ सकता है के अंदर घुस? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 0 या फिर इम्पॉसिबल इवेंट्स बोल सकते हैं इसको। लेकिन रैंकिंग के थ्रू हम 0.001 की रैंक या 0.01 की रैंकिंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत चांस अगर हो कि आपके स्कूल के अंदर हाथी आ जाए, स्कूल के अंदर तो आ ही सकता है ना। तो ऐसे थोड़ी केस हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये इम्पॉसिबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो साइज होता है एलिफेंट का वो आपकी क्लास के अंदर सुटेबल नहीं है, कि आपकी क्लास के अकॉर्डिंग वो नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, द साइज ऑफ एलिफेंट का जो साइज है इज नॉट अकॉर्डिंग टू सॉरी द साइज ऑफ क्लासरूम बोल सकते हैं। द साइज ऑफ क्लासरूम इज नॉट अकॉर्डिंग टू एलिफेंट। ठीक है, कि एलिफेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया, वो बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो नॉट अकॉर्डिंग टू एलिफेंट। या फिर जो क्राइटेरिया होता है सीबीएसई एचडीएससी का, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, उसकी हाइट, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ। तो ये एलिफेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता, तो हम बोल सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में है, यू विल ग्रीट एटलीस्ट वन फ्रेंड एट स्कूल टुमारो, कि आपके स्कूल के अंदर आप कल जाकर किसी भी फ्रेंड को ग्रीट करोगे। तो इसकी संभावना क्या है, मोर लाइकली है। क्या है, मोर लाइकली संभावना है इसकी। क्यों है मोर लाइकली? क्योंकि एज वी नो वेरी वेल कि आपके स्कूल में इतने दोस्त हैं, अरे कम से कम एक दोस्त से तो आप ग्रीट कर ही लेंगे, या कोई दोस्त आपसे ग्रीट कर ही लेगा। आई मीन ग्रीट का मतलब होता है या नमस्ते करना, हाथ मिलाना, हैंडशेक कर लेना, कुछ तो ऐसा होगा ना। तो मोर लाइकली है। इसकी रैंकिंग लगभग 0.7 से 0.9 के बीच में आप दे सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है स्कूल में जाके सब फ्रेंड के साथ ही कर ले, है ना। तो 0.9 तक इसकी रैंकिंग आप दे सकते हैं। मोर लाइकली इवेंट है, कैसा होगा? क्यों? हम क्या बोल सकते हैं, देयर आर मेनी फ्रेंड्स इन आवर स्कूल, देयर आर मेनी फ्रेंड्स
देयर आर मैनी फ्रेंड्स इन स्कूल, स्कूल के अंदर क्या है, बहुत सारे दोस्त हैं। वी कैन ग्रीट, हम ग्रीट कर सकते हैं, वी कैन ग्रीट एट लीस्ट वन ऑफ द फ्रेंड, हम एक फ्रेंड को तो ग्रीट कर ही सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी 7.1। 7.2 भी बहुत आसान है, उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, उसके बीच का कंसेप्ट भी हम जानेंगे। और प्रोबेबिलिटी का चैप्टर वैसे भी बहुत आसान सा चैप्टर है। तो चलते हैं, बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।